नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं, उनके किनारे जो शहर बसे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसमें 1 या 2 नंबर आने की संभावना रहती है। तो 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा, आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले चर्चा करेंगे चंबल नदी। तो चंबल नदी में देख लेंगे कि इसके किनारे कौन सा शहर है। तो जैसा कि जानते हैं, चंबल नदी इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है महू के पास। तो महू उसके किनारे बसा है। श्योपुर, रतलाम, मुरैना। ठीक है। ये क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाती है, ऊपरी हिस्से की ओर यानी उत्तर की ओर इटावा के पास मिलती है यमुना नदी से। तो ये मुरैना साइड से होके जाती है। ठीक है। और वहाँ चंबल नदी बीहड़ बनाती है। क्या बनाती है? बीहड़, छोटे छोटे गड्ढे टाइप से। ठीक है। मुरैना में नर्मदा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है। तो इसके किनारे बसा हुआ सर, सबसे पहले तो आप जान लीजिए जबलपुर। जबलपुर बहुत ही नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह स्थान है, पवित्र स्थान है। ग्वारी घाट और भेड़ा घाट बहुत ही विश्व प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है। और झाबुआ, मंडलेश्वर, बड़वाह, बड़वानी, मंडला, निमाड़, नरसिंहपुर, जबलपुर, महेश्वर, पुनासा, नेमावार, होशंगाबाद, अमरकंटक और हंडिया। ठीक है। ये क्या है? नर्मदा नदी के किनारे हुए बसे शहर हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान में रखिएगा। अब तीसरी नदी देखते हैं, पार्वती नदी। तो शाजापुर, अष्टा, राजगढ़। ठीक है। ये शाजापुर के, ये पार्वती नदी के किनारे बसे हुए शहर। तो शाजापुर, आष्टा और राजगढ़ ध्यान से रखिएगा। और तीसरी नदी बेतवा नदी, जिसको बेत्रवती नदी भी कहते हैं। तो ये कहाँ? सांची, विदिशा, गुना, ओरछा, इसके भोजपुर। ठीक है। ये भोजपुर रायसेन में पड़ता है, जहाँ बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के बारे में जैसे मैं बता दिया हूँ, ओरछा, भोजपुर और विदिशा, सांची, गुना। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है बुरहानपुर और मुल्ताई। ठीक है। बुरहानपुर और मुल्ताई। तो ये मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में हैं, बुरहानपुर और मुल्ताई। जैसे बुरहानपुर दर्रा पड़ता है, जो जो दक्षिण का एकमात्र प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो बेनगंगा नदी ये परसबाड़ा पहाड़ से निकलती है सिवनी में। तो ये कहाँ, एक इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? बा से बेनगंगा, बा से बालाघाट, याद रखिएगा। ठीक है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? बालाघाट। तो काली सिंध नदी को अब देख लेते हैं। तो ये काली सिंध नदी ये देवास से निकलती है। देवास, सोनकच्छ और बगली, ये क्या है? ये शहर है इनके किनारे बस, काली सिंध नदी के। अब क्षिप्रा नदी को देख लेते हैं। क्षिप्रा नदी बहुत ही, आप जैसा कि जानते हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ का महाकुंभ लगा था उज्जैन में, लगता है 12 सालों में। तो सिंहस्थ कुंभ लगा था। तो आप याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे और किनारे बसा है उज्जैन। ठीक है। महाकाल की नगरी के नाम से जाता है। और तीसरा देखते हैं माही नदी। माही नदी देखो, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। जैसे कर्क रेखा मध्य प्रदेश से ऐसे गई ना, तो ये माही नदी ऐसे करके ऐसे 2 बार काट देती है मध्य प्रदेश एक कर्क रेखा को। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी मध्य प्रदेश की है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिएगा तवा नदी। ये तवा नदी कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से, महादेव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महादेव पहाड़ी से, पचमढ़ी से, होशंगाबाद। ठीक है। और बिछिया नदी, फिर देखते हैं 12 नंबर की कौन सी नदी? बिछिया नदी, ये रीवा से निकलती है। ठीक है। और इसके किनारे बसा शहर क्या है? रीवा। रीवा क्या है? रीवा बिछिया नदी के किनारे बसा शहर है। और देख लेंगे शिवाना नदी। शिवाना मंदसौर इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है। शिवाना नदी के। अब खान नदी इंदौर से ही निकलती है और इसके किनारे बसा भी इंदौर है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा परियोजनाओं पर, यानी कि मध्य प्रदेश में चलने वाली जो नदियों में परियोजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा है, परीक्षा देने जब जाए तो इसको एक बार अभी देख लीजिएगा और अब जब परीक्षा देने जाए तब देख लीजिएगा। मैंने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बता दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।